Welcome to Mohan Nishal's e-classroom to learn English in easy steps. So this is the part 8 of our series tense chart. So now we will learn past continuous tense. आई होप कि आपने पहले वाली सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देख के प्रैक्टिस करके आप यहाँ तक आए होंगे और आप सभी जो पार्ट्स को ध्यान से देखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर बाई चांस कहीं कोई पीछे कोई चीज़ छूट गई है या कोई छोटी सी भी अगर कहीं कोई मिस्टेक या कोई पॉइंट रह गया तो वो हम आगे किसी न किसी पार्ट के अंदर हम उस चीज़ को ज़रूर क्लियर करेंगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो सबसे पहले जो कि हम हर टेंस बताने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बता देते हैं कि एक तो हम आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताएंगे सेंटेंसेस बनाने के लिए, फिर हम आपको एग्जांपल्स देंगे सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस के, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, है ना. और हम आपको कई जगह पर नेगेटिव इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस के फॉर्मूलाज भी आपको लास्ट में हम आपको बता रहे हैं और उसका तरीका भी बता रहे हैं. और यहाँ फॉर्मूलाज में हम आपको सब्जेक्ट की जगह SUB, हेल्पिंग वर्ब की जगह HV और V1, V2, V3 यूज़ करेंगे वर्ब की 3 फॉर्म्स बताने के लिए. तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला बताने से पहले हम आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताते हैं कि इसके अंदर वाज जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई के साथ यूज़ होती है. ओके, हेल्पिंग वर्ब वाज जो होती है वो यूज़ होती है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. ठीक है. देन हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट्स दे, यू, वी के साथ में. ओके, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं आपकी, वाज वर, है ना. और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, उनके साथ में वाज यूज होता है ना. और आई के साथ में भी यहाँ पे वाज यूज होता है. यहाँ पे आपको पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर जो है आई के साथ वर यूज नहीं होता, तो यहाँ पे आपका लखनवी अंदाज जो है वो नहीं चलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में. ओके, क्योंकि वो बीत चुका है. वो लखनवी अंदाज जो है जब सामने होता है उस टाइम पे ही वो चलता है. ठीक है, तो अभी वो बीत गया है, तो बीते हुए में आपको आई, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नेम होगा उसके साथ में आपको वाज लगेगा. ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. ये मैं आपको यहाँ पे है ना कि ये आपके ये एक ही है बेसिकली वाज जो है ना. तो ये आई, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, ओके, ये इनके साथ एक ही बिहेवियर आपका हो रहा है. तो बेसिकली आपकी दो ही हेल्पिंग वर्ब बची, एक वाज और एक वर. तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे दे, यू, वी, है ना, तो इनके साथ में जो है आपका वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी. तो बेसिकली दो ही हेल्पिंग वर्ब है, वाज, वर, राइट. तो मेरे ख्याल कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब हम फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं. ओके, तो ये मैं हटा देता हूँ. ओके, अब हम फॉर्मूला देखते हैं. सिंपल सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. ओके, तो जैसे हम बोले कि राम जा रहा था, है ना, तो यहां लगेगा राम. अब राम सिंगुलर है, राम वाज गोइंग. मैं जा रहा था तो आई के साथ में भी वाज लगेगा, आई वाज गोइंग. ओके. तो बेसिकली आप यहाँ ये ध्यान रखना कि वाज जो है वो था के लिए यूज होता है और वर थे के लिए यूज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आई जो है मैं ही होता है, यहाँ पे हम नहीं होता है. मैं जा रहा था. ओके, तो आई वाज गोइंग. अब ये एक्चुअली इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये जब बनी थी, लैंग्वेज हमेशा किसी जगह के हिसाब से डेवलप होती हैं, तो वहाँ उनके हिसाब से जो डेवलप हुई, हम उनके हिसाब से जो लैंग्वेज है उसी को हम सीखने के लिए ये कुछ तरीके बना करके आपको सिखा रहे हैं. ओके, तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे. ओके, मान लीजिए इसी सिंपल सेंटेंस में हम किसी प्लूरल सब्जेक्ट से बनाते हैं कि बच्चे खेल रहे थे, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या बनेगा, चिल्ड्रन. हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी, चिल्ड्रन वर प्लेइंग. ओके, अब हम नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं फटाफट. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING. जैसे बच्चे नहीं खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग. सिंपल. ओके, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला की तरफ हम चलते हैं.
हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी इंटरोगेटिव में, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे क्या बच्चे खेल रहे थे, क्या बच्चे खेल रहे थे, तो क्या बच्चे खेल रहे थे में आपकी हेल्पिंग वर्ब बच्चे है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर वर। तो वर द चिल्ड्रन प्लेइंग, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला में फिट बैठती है। चलिए अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एग्जांपल्स में हम सबसे पहले सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। राम जा रहा था, राम वाज गोइंग, ठीक है। मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग। वह खा रहा था, ही वाज ईटिंग। बच्चा खेल रहा था, चाइल्ड वाज प्लेइंग। राधा खेल रही थी, राधा वाज प्लेइंग। बच्चे दौड़ रहे थे, चिल्ड्रन वर रनिंग। लड़कियां खेल रही थीं, गर्ल्स वर प्लेइंग। पक्षी चहचहा रहे थे, बर्ड्स वर चिपिंग। हवा बह रही थी, विंड वाज ब्लोइंग। मोर नाच रहा था, पीकॉक वाज डांसिंग। आभा पढ़ रही थी, आभा वाज स्टडिंग। ओके, बिल्कुल फॉर्मूला में फिट बैठता है, सिंपल है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान आ जाएगा। अब आप नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, इन्हीं का नेगेटिव बनाते हैं हम। राम नहीं जा रहा था, राम वाज नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा था, आई वाज नॉट गोइंग। वर्षा नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट रेनिंग। वह नहीं खा रहा था, ही वाज नॉट ईटिंग। बच्चे नहीं खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग। यहाँ है बच्चा नहीं खेल रहा था, चाइल्ड वाज नॉट प्लेइंग। राधा नहीं खेल रही थी, राधा वाज नॉट प्लेइंग। बच्चे नहीं दौड़ रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट रनिंग। लड़कियां नहीं खेल रही थी, गर्ल्स वर नॉट प्लेइंग। पक्षी नहीं चहचहा रहे थे, बर्ड्स वर नॉट चिपिंग। हवा नहीं बह रही थी, विंड वाज नॉट ब्लोइंग। मोर नहीं नाच रहा था, पीकॉक वाज नॉट डांसिंग। आभा नहीं पढ़ रही थी, आभा वाज नॉट स्टडिंग। तो हमने इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव बना करके आपको दिखा दिया, राइट। और अब देखिए यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट है, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगा हुआ है, और देखिए चिल्ड्रन है तो इसके प्लूरल है, इसके साथ में वर्ब लगा हुआ है, वर्ब के साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ओके, अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। प्रश्नवाचक वाक्य, इन्हीं को बनाते हैं प्रश्नवाचक। क्या राम जा रहा था, वाज राम गोइंग। क्या मैं जा रहा था, वाज आई गोइंग। क्या वर्षा हो रही थी, वाज इट रेनिंग। क्या वह खा रहा था, वाज ही ईटिंग। क्या बच्चा खेल रहा था, वाज द चाइल्ड प्लेइंग। क्या राधा खेल रही थी, वाज राधा प्लेइंग। क्या बच्चे दौड़ रहे थे, वर द चिल्ड्रन रनिंग। क्या लड़कियां खेल रही थीं, वर द गर्ल्स प्लेइंग। क्या पक्षी चहचहा रहे थे, वर द बर्ड्स चिपिंग। क्या हवा बह रही थी, वाज द विंड ब्लोइंग। क्या मोर नाच रहा था, वाज द पीकॉक डांसिंग। क्या आभा पढ़ रही थी, वाज आभा स्टडिंग। तो ये इनमें देखिए आप हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आ गया पहले, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आ गया पहले। फॉर्मूला में आप लगा के देखिए, बिल्कुल सिंपल है। और इसी में हम आपको बता देते हैं कि नेगेटिव इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें फॉर्मूला में क्या, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप नॉट लगा लीजिए, चाहे वर्ब से पहले नॉट लगा लीजिए। तो क्या राम नहीं जा रहा था, वाज राम नॉट गोइंग, या वाज नॉट राम गोइंग, ऐसे भी हो सकता है। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वर द गर्ल्स प्लेइंग। तो इसका हम नेगेटिव इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस बनाएंगे, वर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या लड़कियां नहीं खेल रही थी, है ना, तो आप इसको कैसे बनाओगे, वर द गर्ल्स नॉट प्लेइंग। वेरी गुड। और एक और तरीका हो सकता है, वर नॉट द गर्ल्स प्लेइंग। वेरी गुड। तो मतलब आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी नॉट लगा सकते हो, और यहाँ पे वर्ब से पहले भी नॉट लगा सकते हो। बाकी जो सेम फॉर्मूला है आपका इंटरोगेटिव का, वही फॉर्मूला रहेगा आपका। ओके, सो अब हम, ये पार्ट हमारा खत्म हो गया, अब हम पार्ट 9 की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इससे पहले आप पहले इस टेंस को अच्छे से क्लियर कीजिए, समझ लीजिए। जब समझ में आ जाए तब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। ओके, आपको वैसे देखना है तो आप देख सकते हो, क्योंकि अगर कुछ क्लैरिटी है आपको क्लैरिटी आ जाएगी, किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न है, बट एक बार देखने के बाद में आप फिर इसको स्लोली देखेंगे, एक एक को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप तब तक के लिए, जब तक कि हम अगली स्लाइड अगली वीडियो आपके लिए तैयार करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।